सुप्रभातम मित्रों। ब्रह्मनाथ की अगली कड़ी में हम बढ़ते हैं। हम बहुत कुछ हमारे जीवन में यंत्रवत करते हैं, मैकेनिकल करते हैं। उसका जस्ट एक अभ्यास के तहत जीवन जीते रहते हैं और उसी को सच्चाई मान लेते हैं। एक छोटा सा किस्सा है कि किस तरह से हमें सामान्य चीज़ें बांधती हैं। जैसे बुरी चीज़ें बांधती हैं, ऐसी अच्छी भी बांधती हैं। एक टाउन है जहाँ पे कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं और उनका समर वेकेशन होने वाला है और सब बच्चे अपने अपने तैयारी कर रहे हैं। कोई कहाँ जाना चाहता है, कोई मामा के यहाँ जाना चाहता है, कोई कुछ। एक बालक ने सोचा कि मेरे गांव के पास एक सन्यासी जी रहते हैं, मैं उनके साथ रहूँगा, कुछ समय ज्ञान प्राप्त करूँगा, सीखूँगा और छुट्टियों को इस तरह से उपयोग करूँगा। उसने अपने पेरेंट्स से आज्ञा ली और जैसे ही समर वेकेशन शुरू हुआ वो वहाँ चले गया। कुछ समय बाद 15-20 दिन हो गए। उनके दोस्तों को लगा कि अरे वो कैसा है, अपन सब कुछ अपने अपने एंजॉय करके आ गए, ज़रा देखें वो उसका क्या हाल है। वो सभी अपने पेरेंट्स से परमिशन लेते हैं कि वहाँ दोस्त है, हम मिल के आते हैं और जाएंगे और एक दिन रुकेंगे और आ जाएंगे। क्योंकि वो सात्विक आश्रम है, कोई रिस्क नहीं थी। पेरेंट्स ने बोला ठीक है जाइए। ये बच्चे अपने घर से चलते हैं, अपना नाश्ता साथ में लेके चलते। थोड़ा दूर स्थान है तो 2-3 घंटे की जर्नी। सुबह जल्दी निकलते हैं। जैसे सामान्यतः सब होता है कि जल्दी जब निकलते हैं तो सब अपने अपने काम पे जाते रहते हैं। किसान अपने उस खेतों में जा रहा है, लोग अपने अपने काम से जा रहे हैं। वो जब चल रहे हैं रास्ते में वो देखते हैं कि एक गडरिया कुछ बकरियां लेके चल रहा है, वो भी चल रहे हैं और साथ में एक वृद्ध प्रौढ़ व्यक्ति है और सामान्य उनका कद काठी है और वो भी साथ साथ चल रहे हैं। कुछ समय बाद वो गडरिया एक छोटे मेमने को बार बार उसके चाबुक से मारते जा रहा है, क्योंकि वो बहुत छोटा है, वो चल नहीं पा रहा है। तो वृद्ध व्यक्ति देखते हैं कि वो गडेरे का जो भेड़ का बच्चा मेमना परेशान हो रहा है। उसने बोला कि मैं उठा लूँ इसको अगर आपको असुविधा ना हो। गडेरे ने बोला हाँ महाराज उठा लीजिए, अच्छा है, मेरा भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो उठा के रख लेते हैं अपने कंधे पे, फिर अपने गति से चलने लगते हैं। बच्चे भी साथ चल रहे हैं। दोपहर का समय होने लगता है, बच्चे कहीं रुक जाते हैं पेड़ के नीचे और वो लोग आगे निकल जाते हैं। बच्चे शाम तक आश्रम में पहुंचते हैं और वहाँ देखते हैं उनका मित्र मिलता है बहुत प्रेम से। फिर बोले चलो अपने गुरुजी से मिलाता हूँ। वो जाते हैं तो वो देखते हैं कि वही वृद्ध व्यक्ति हैं जो सुबह जिनने मेमना उठाया था और चल रहे थे। बच्चे बड़े प्रसन्न हो कि बड़े दयालु हैं, अच्छे हैं, चलो। वो शाम उनके साथ गुजारते हैं, वो उनको अच्छा भोजन कराते हैं, ज्ञानवर्धक बातें करते हैं और सुला देते हैं। सुबह वापस उठ के उनसे आज्ञा लेते हैं कि अब हम वापस जा रहे हैं। तो एक बच्चे के मन में जिज्ञासा हुई कि महाराज कुछ पूछ सकता हूँ? बोले हाँ बच्चा बोलो। तो बच्चा पूछता है कि आप वही हैं जो कल जिन्होंने रास्ते में एक गडरिया मिला था और उसके मेमने को आपने उठाया था, और मैंने देखा कि थोड़ी देर में वो जो मेमना था वो भी आगे कंधे पे सो गया और आनंद से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो जो गडरिया था वो भी चल रहा था, वो सोच रहा था अच्छा मूर्ख व्यक्ति मिल गया, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन आपको दोनों ही अवस्था में आप अपने आनंद से चल रहे थे, आपको कोई इन चीज़ों से मतलब नहीं। तो आपको नहीं लगता है ऐसा कुछ काम करने से जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, लोग समझते नहीं हैं और आप करते हो, उसका क्या है? तो वो बड़े आश्चर्य से देखते हैं पहले तो कि बेटा आप क्या बोल रहे हैं, मैंने कुछ ऐसा काम किया है, मैंने कुछ ऐसा काम किया जो बोल रहे हो कि मैंने गडरिया से मेमना उठाया, कंधे पे रखा, मैं चला? बोला हाँ आपने तो किया कल। बोले नहीं मैं याद नहीं रखता, अगर कुछ मैंने किया भी हो तो मैं जैसे सांस लेता हूँ और छोड़ता हूँ ऐसे मैं कर्म करता हूँ। मैं उनको याद नहीं रखता क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे बांधते हैं। मित्रों, जीवन में हम कितना वजन लेके चलते हैं। कुछ भी छोटा सा काम किया किसी के लिए,
जब तक 1000 बार उससे काम नहीं करवा लेंगे तब तक उसको छोड़ेंगे नहीं। ये कितना बड़ा लोड है सोचिए। और जन्मों से हम इस तरह से करते चले जा रहे हैं। और हम इसीलिए दुखी हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों को बहुत यंत्रवत करते रहते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। आपको कोई काम अच्छा लग रहा है, करिए, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। आप उसके लिए करिए जो सुप्रीम है, जिसने आपको इस लायक बनाया कि आप कुछ कर सकते हैं। और फिर उस आनंद में महसूस करिए कि उसकी कितनी महती कृपा है कि आपको इस लायक, उस डिग्री, उस स्थान पे पहुंचाया जहां इसकी आवश्यकता है। और आप उसको अर्पित करिए। जब तक हम उस हायर लिंक के साथ चीज़ों को एक्टिवेट नहीं करेंगे, उसके उस तरफ प्रवाहित नहीं करेंगे, जब तक हम संसार के अनुसार चलेंगे, हमको कष्ट ही मिलेंगे। और हमें कोई भी बाहरी चीज़ उस आनंद की तरफ नहीं ले जा सकती। तो ये छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन उसको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं वास्तविक रूप से हमारी चेतना में, हमारे व्यवहार में, हमारे साधना, उसको एक्टिंग करने की नहीं, उसको जीने की ज़रूरत है। वो महाराज कोई एक्टिंग नहीं कर रहे थे कि बेटा मुझे याद नहीं है। वॉज रियली ही मेंट इट, ही हैज़ फॉरगॉटन। जस्ट किया और उसके बाद छोड़ दिया ईश्वर के ऊपर। अपन कर सकते हैं, बस वो दुनिया क्या सोच रही है, कोई बेवकूफ़ समझ रहा है, कोई समझदार समझ रहा है, उससे क्या लेना देना है। आप सुप्रीम ताकत के साथ चलिए, उसके आशीर्वाद की तरफ देखिए और उनके नज़र में पात्र बनिए। और वहाँ है तो ही काम का है। तो ये हम एक और प्रयास करें मित्रों कि हम चीज़ों को वहीं जहाँ किया उसके बाद आगे बढ़िए और उस आनंद को महसूस करिए जिस पल के लिए ईश्वर ने आपको इस पात्र बनाया और एनर्जी दी और व्यवस्थाएं की और वैसा सिचुएशन क्रिएट की कि आप वहाँ कुछ कर सकते हैं। तो ये भी एक स्टेप है मित्रों जिसको हमको जीवन में उतारना है। वंदे मातरम।